किसान भाइयों राम राम। हमारे नए वीडियो में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे जिन किसान भाइयों ने गेहूं की फसल बो रखी है या चने की फसल बो रखी है, उन किसान भाइयों का गेहूं कटने वाला है, चने की फसल कटने वाला है। उसके बाद हम उस खेत में अपने ज़मीन पर हम ऐसे कौन सी फसल की तैयारी करें या कौन सी फसल की बुआई करें जिससे इन गर्मी के दिनों में हमें एक अच्छा प्रॉफिट, एक अच्छा उत्पादन के साथ हमारी किसान भाइयों को एक अच्छा इनकम मिल सके। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें। जिन किसान भाइयों ने अपने खेत में गेहूं या चना की खेती की है, उसके बाद हमें मक्का की बुआई कर देनी है। तो किसान भाइयों, अगर बात करें हमारे देश में तो मक्का फसल का रकबा की बात करें तो किसान भाइयों लगभग 7.27 मिलियन हेक्टेयर में पूरे देश में मक्का की फसल की उत्पादन होता है। इन दिनों जलवायु क्षेत्रों में मक्का की खेती घर के आसपास के जो खेत होता है उसमें, जिसे हम बाड़ी कहते हैं, वहाँ पर मक्का की खेती की जा रही है। अगर हमारे पास सिंचाई की साधन हो तो मक्के की खेती पूरे साल भर हम कर सकते हैं। किसान भाइयों, बात करते हैं कि मक्का की खेती के लिए जलवायु कैसी होनी चाहिए। तो किसान भाइयों, मक्का जो है एक तरह से ग्रीष्मकालीन फसल में आता है। ये सभी अवस्थाओं में तापमान इसके लिए लगभग 250 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होना बहुत जरूरी होता है। मक्का के फसल के पकते समय गर्म तथा शुष्क वातावरण उपयुक्त इसके लिए माना जाता है। किसान भाइयों, असिंचित क्षेत्र में मक्के की खेती के लिए वार्षिक दर में वर्षा की बात की जाए तो 25 सेंटीमीटर से लेकर 500 सेंटीमीटर तक का वर्षा पर्याप्त माना जाता है। अब बात करते हैं भूमि का चुनाव कैसे करें। तो किसान भाइयों, अधिकतम बढ़वार और अधिक पैदावार के लिए हमें उपजाऊ दोमट मिट्टी, जिसमें ना वायु संचार अधिक हो, पानी का निकासी व्यवस्था होना बहुत जरूरी होता है और जीवाश्म पदार्थ काफ़ी मात्रा में पाया जाता होना चाहिए ज़मीन पर। ऐसी ज़मीन मक्का की खेती के लिए बहुत ही सर्वोत्तम माना जाता है। किसान भाइयों, मक्का की खेती के लिए ज़मीन का पीएच मान की बात करें तो 6 से 7 पीएच होना बहुत ही अच्छा माना जाता है। जल का भराव मक्के की फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है, इसलिए जल का निकासी का व्यवस्था जरूर कर ले। वैसे तो मक्का की खेती सभी जमीन पर कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छा पैदावार के लिए बालू मिट्टी, जीवाश्म और काली दोमट मिट्टी बहुत ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। किसान भाइयों, इसमें बहुत अच्छा उत्पादन होता है। अब बात करते हैं हमारे ज़मीन में उर्वरक एवं खाद का प्रबंधन कैसे करें। तो किसान भाइयों, मक्के की ज़्यादा उपज पाना है तो इसके लिए आपको वर्ष में एक बार कम से कम 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की सड़ी हुई खाद या तो वर्मी कंपोस्ट खाद का प्रयोग खेत में जरूर डालें। किसान भाइयों, कोई भी फसल से हमें ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए मिट्टी का परीक्षण जरूर कराना चाहिए। मिट्टी का परीक्षण कराने से हमें पोषक तत्वों की स्थिति का पता चल जाता है और बोई जाने वाली किस्मों की फसल के आधार पर हमें उर्वरक डालने में सहायक भी होता है, जिससे हमारी फसल में पैदावारी बढ़ जाता है और एक अच्छा मुनाफा भी मिलता है। इससे हमारा खर्च भी कम हो जाता है, जो अनावश्यक खाद या उर्वरक डालने से हम बच सकते हैं। किसान भाइयों, मक्का की फसल में जो शीघ्र पकने वाली जो फसल होती है मक्का का, उसमें पोटास 30 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से और नाइट्रोजन 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और फास्फोरस को 50 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से डालना चाहिए। और जो देरी से पकने वाली जो फसल है मक्का का, उसमें हमें 30 किलो प्रति हेक्टेयर के दर से हमें पोटास डालना चाहिए और नाइट्रोजन की मात्रा 100 किलो से लेकर 120 किलो के आसपास हमें प्रति हेक्टेयर छिड़काव करना चाहिए। उसके अलावा फास्फोरस जो है उसे 60 से 70 केजी प्रति हेक्टेयर के दर से हमें छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, फास्फोरस और पोटास की जो मात्रा है उसका पूरा मात्रा हमें बुआई के समय खेत में डाल देना चाहिए, लेकिन जो नाइट्रोजन है उसको 3 भागों में कर करके हमें अपने खेतों में छिड़काव करना चाहिए फसल में। किसान भाइयों, बुआई के समय अगर देखा जाए तो हमें नाइट्रोजन का 1/3 मात्रा हमें बुआई के समय डाल देना चाहिए और दूसरा तिहाई जो मात्रा है उसको मक्का जब घुटने के आसपास आ जाए उसकी बढ़ार या 30 से 35 दिन बुआई के बाद हमें दूसरा नाइट्रोजन डाल देना चाहिए।
तीसरा बार की जो नाइट्रोजन की है वो नरम जमी जो अवस्था होता है उसी समय हमें तीसरी तिहाई का नाइट्रोजन हमें दे देना चाहिए। जिंक की मात्रा की बात करें किसान भाइयों, तो जिंक की कमी वाले ज़मीन पर 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हमें जिंक सल्फेट का प्रयोग अपने ज़मीन पर करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि भूमि की तैयारी कैसे करें। तो किसान भाइयों, खेत को मिट्टी पलटने वाले जो हल है उससे जुताई करने के बाद 2 बार कल्टीवेटर से आड़ी खड़ी जुताई करके ज़मीन को भुरभुरी बना लें और खेत को समतल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि जो बीज होता है मक्के की बीज की उन्नत किस्में कौन कौन सी है। तो पहला है विवेक मक्का हाइब्रिड 2727, दूसरा में है गंगा 4 और तीसरा गंगा 11 जो आता है, चौथा है डेक्कन 103 और पांचवा है VL 42। ये जो है बहुत ही उन्नत किस्में हैं और एक अच्छा पैदावारी देने वाली किस्में हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों कि बीज की मात्रा कितना लगेगा। तो सामान्यतः संकर जाति का जो बीज होता है वो 15 से 20 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है, लेकिन अगर हम कहीं चारा उपयोग के लिए इसको प्रयोग करें तो 40 से 50 केजी बीज 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। सामान्यतः भुट्टे की जो खेती है, जो मक्के की खेती के लिए बीज की जो मात्रा है किसान भाइयों वो है 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से पड़ती है ज़रूरत। मक्के की फसल की बुआई कब करें? तो किसान भाइयों, आप लोगों को बता दूं कि गर्मी में अगर फसल लेना है तो हमें मक्के की बुआई की समय है जो है फरवरी से मार्च के बीच बुआई हमें कर लेना चाहिए। हो सके तो फरवरी के आखिरी सप्ताह से मार्च के प्रथम सप्ताह के बीच हमें मक्के की फसल की बुआई कर लेना चाहिए।